साथियों, मैं मायाराम भारती, क्या है हकीकत, अपने इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा का विषय यह है कि आज हम जानेंगे कि जो हमारे समाज में, जो हमारे देश में नियम कानून लागू हैं या नियम कानून व्याप्त हैं, धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन वास्तव में हम ये जानेंगे कि जो प्राकृतिक नियम हैं, प्रकृति के नियमों में और मानव निर्मित नियमों में अंतर क्या होता है, फर्क क्या होता है। तो देखिए, जो प्रकृति के नियम होते हैं, जिनको प्रकृति ने बनाया है, उनको प्राकृतिक नियम कहा जाता है। और मानव द्वारा निर्मित नियम वो होते हैं जिनका निर्माण मनुष्यों ने किया है, जिनका निर्माण, जो नियम कानून आदमी के द्वारा बनाए गए हैं, उनको मानव निर्मित नियम कानून कहा जाता है। तो इस संसार में दो तरह के नियम हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। अब हमारे समाज को पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, इस तरह के ढोंग पाखंड में फंसाया जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, प्रकृति द्वारा बनाए गए वह नियम हैं जो नियम किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, उनको हम प्राकृतिक नियम कहते हैं। वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम हैं जो किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, वो प्राकृतिक नियम होते हैं। और मनुष्यों द्वारा बनाए गए नियम वो हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करते हैं, समाज का भाईचारा ख़त्म करते हैं। वो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम होते हैं। इस बात को समझते हैं। जैसे प्रकृति ने हमको उपहार में पानी दिया है। प्रकृति ने इस संसार को कुछ वस्तुएं ऐसी भेंट करी हैं निःशुल्क। प्रकृति ने अपनी तरफ से कुछ निःशुल्क वस्तुएं भेंट करी हैं मनुष्यों के लिए और समस्त प्राणियों के लिए, जिसमें पानी है, हवा है, अग्नि है, धरती है, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, तारे हैं। इन सब चीज़ों को प्रकृति ने इस संसार को निःशुल्क भेंट किया है। अब ये चीज़ें प्रकृति के द्वारा दी गई मनुष्य को उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप हैं। ये चीज़ें किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। जैसे अगर आसमान में सूर्य निकलेगा तो धूप सबको लगेगी,
चाहे वो कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऊंचा हो चाहे नीचा हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे कोई फकीर हो चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई वैश्य हो चाहे कोई शूद्र हो। तो जब आसमान में धूप निकलेगी तो सूर्य की धूप सबको बराबर लगती है, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा। उसी प्रकार प्रकृति के द्वारा बनाया गया नियम, प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तु जैसे अग्नि और जो प्राकृतिक नियम होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं हमारे संसार को भेंट करी गई हैं। और दोस्तों, प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर कुछ है तो वो है प्रकृति। तो और प्रकृति के द्वारा जो संसार को वस्तुएं भेंट करी गई हैं, उन वस्तुओं के ऊपर पूजा पद्धति का भी कोई असर नहीं होता। आप अगर उनकी पूजा करेंगे तो भी आपको वो उतना ही लाभ देंगी, और अगर आप उनकी पूजा नहीं करेंगे तो भी वो आपको उतना ही लाभ पहुंचाएंगी। जैसे कोई अग्नि की पूजा कर रहा है, अग्नि की पूजा अगर कोई कर रहा है तो अगर वो अग्नि की पूजा चाहे कितना भी कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसका हाथ, उसकी उंगली आग में चली जाएगी तो उसकी उंगली जल जाएगी। और एक व्यक्ति अग्नि की पूजा नहीं कर रहा है, उसकी भी उंगली आग में चली जाएगी तो जल जाएगी। तो इस तरह से जो प्रकृति की वस्तुएं हैं उनके ऊपर पूजा पद्धति का कोई असर नहीं होता, चाहे आप उनकी पूजा करिए चाहे उनकी पूजा न करिए। इसलिए कि प्रकृति की द्वारा दी गई वस्तुएं किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। जैसे जल है, कुछ लोग सुबह उठने के बाद में नहाते हैं, नहाने के बाद में सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। तो सूर्य देव को जल अर्पित करने का मतलब ये होता है कि जब सूर्य देव को हम जल अर्पित करेंगे तो उसके बाद में क्या हमको सूर्य की गर्मी, सूर्य की धूप कम लगेगी? ऐसा नहीं हो सकता है। हमको सूर्य की गर्मी, सूर्य की धूप उतना ही लगेगी जितना अगला आदमी जो सूर्य को जल नहीं चढ़ा रहा है उतनी ही धूप हमको भी लगेगी, और जो नहीं चढ़ा रहा उसको भी उतनी लगेगी, जो चढ़ा रहा उसको भी उतनी ही लगेगी। तो ये प्रकृति के नियम हैं, ये किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जैसे हवा है, हवा ऑक्सीजन के रूप में हम अंदर खींचते हैं नाक से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देते हैं। जो शुद्ध हवा है उसको अंदर रोक लेते हैं, बाकी बाहर निकाल देते हैं। तो हवा की आप पूजा करेंगे तो भी हवा पर आपका उतना ही अधिकार है, और नहीं करेंगे तो भी आपका उतना ही अधिकार है। क्योंकि प्रकृति के द्वारा बनाई गई वस्तुएं, प्रकृति के द्वारा दी गई संसार को वस्तुएं किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। और जल की बात है जैसे, तो जल, अगर हम जल की पूजा करते हैं, मान लीजिए एक आदमी जल की पूजा कर रहा है और एक आदमी नहीं कर रहा है, तो अगर जो आदमी जल की पूजा कर रहा है अगर ज़्यादा गहरे पानी में चला जाएगा
तो वो भी डूब जाएगा। किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। और जो आदमी जल की पूजा नहीं कर रहा है, अगर गहरे पानी में चला जाएगा तो वो भी डूब जाएगा। तो ये प्रकृति के वस्तुएं हैं, संसार को दी गई हैं, निःशुल्क उपहार हैं। इन्हीं को ईश्वर भी कह लीजिए आप, क्योंकि प्रकृति ईश्वर होती है। और ईश्वर के द्वारा किसी के साथ किसी भी प्रकार का कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता। जैसे हमारी धरती है, धरती किसी एक के लिए अन्न नहीं उगाती, धरती सबके लिए अन्न उगाती है। तो इस प्रकार से, और जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम हैं, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का राग अलापा जाता है। उसमें ऊंच नीच छोटा बड़ा ये सब राग अलापे जाते हैं कि उनके हाथ का छुआ आप पानी नहीं पी सकते, उनकी बराबर आप बैठ नहीं सकते, उनके साथ आप खाना नहीं खा सकते। तो इस तरह के जो नियम हैं वो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, चाहे यूँ कह लीजिए कि आप भगवानों के द्वारा बनाए गए हैं, या यूँ कह लीजिए आपकी ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए हैं, या यूँ कह लीजिए कि वेद पुराणों के द्वारा जिन नियम कानूनों का प्रचार किया गया है, उन नियमों में पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक भेदभाव भरा पड़ा है। ऊंच नीच का भेदभाव, जात पात का भेदभाव, समाज को बांटने का भेदभाव, आपस का भाईचारा खत्म करने का भेदभाव। लेकिन जो प्रकृति के द्वारा संसार को दी गई वस्तुएं हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए आप, प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं संसार को दी गई हैं, मनुष्य तो मनुष्य है, वो जानवरों के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। आग में जानवर भी जाएगा तो चल जाएगा, पानी जानवर भी पिएगा तो उसकी प्यास मिट जाएगी, और मनुष्य पिएगा तो उसकी भी प्यास मिट जाएगी। हवा का उपयोग जानवर भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो वस्तुएं या जो नियम कानून मनुष्यों के द्वारा या भगवानों के द्वारा या हमारे ग्रंथों के द्वारा बनाए गए हैं, भेदभाव तो वहाँ से शुरू होता है। और प्रकृति ने हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। तो यहाँ पर समदर्शिता का भाव समझिए, प्रकृति ही समदर्शी होती है। बाकी आपको समदर्शिता का भाव किसी देवी देवता के अंदर, किसी भगवान के अंदर समदर्शिता का भाव आपको नहीं मिलेगा। उनके अंदर पक्षपात का भेदभाव मिलेगा, ऊंच नीच का भेदभाव मिलेगा, जाति पाति का भेदभाव मिलेगा। लेकिन प्रकृति के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच का, जाति पाति का, ये सब नहीं है। और प्रकृति में, इस प्रकृति के अंदर जो भी आया है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, कोई भी हो, इस प्रकृति में जो भी आया है, इस प्रकृति के नियम और कानूनों का पालन उसे करना ही पड़ा है। अर्थात प्रकृति से ऊपर कोई नहीं है, प्रकृति ही सबसे सर्वोपरि है। तो इसलिए दोस्तों, प्रकृति के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं वो किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। तो ये हम मनुष्य कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? समझने की बात यहाँ पर ये है, जब प्रकृति जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, वो किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो हम मनुष्यों को ये अधिकार कहाँ से मिलता है कि हम किसी के साथ भेदभाव करें? इसलिए कहना है कि आने का एक रास्ता और जाने का एक रास्ता है। सारे मानव हैं एक समान और वर्ण से नहीं वास्ता है। धरती आकाश पवन पानी जो मेरे वही तुम्हारे हैं,
और सूर्य चंद्रमा अलग नहीं, ना अलग किसी के तारे हैं। तो साथियों, समझने की बात यह है कि जब प्रकृति जो हमारी माता है, जो प्रकृति सर्वोपरि है, जो प्रकृति ईश्वर है, वो जब किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, तो मनुष्यों को, सांसारिक किताबों को, सांसारिक ग्रंथों को भी किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। और प्रकृति समदर्शी है, तो आप लोग प्रकृति के बताए हुए रास्ते पर चलें और प्रकृति को ही आप लोग सब कुछ माने। प्रकृति के नियम ही सच्चे हैं और प्रकृति ही सच्ची है। बाकी मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम कानून ये तो झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति सच्ची है और प्रकृति के नियम कानून सच्चे हैं। प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तुएं वो भी सच्ची हैं और उनके ऊपर पूजा पद्धति का कोई असर भी नहीं होता है। पूजा करिए तो ठीक, ना करिए तो ठीक। तो ये थी प्रकृति की वस्तुएं और सांसारिक वस्तुओं में अंतर क्या है, हमने आप लोगों को बताया। अब ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज।